ऑलराइट एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून, दिस साइड सामया हियर। तो गाइज आज तारीख हो गई है 9 जून एंड आज है संडे ऑफ कोर्स। तो अभी जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, मैंने आप लोगों को यहाँ पर जैसे कि कल के दिन 8 जून को सैटरडे को आपसे एक चीज़ बोली थी कि आपको एक एस्ट्रोलॉजिकली सैम्पल ट्रेड दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये चीज़ मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मेरे को जितनी ऑलमोस्ट मैंने समझ पाई है वैसे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा विद माई एंटायर नॉलेज, ठीक है। हो सकता है सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, बट मेरे 99.99% चांसेस ये बोल रहे हैं कि जैसा हम एक एंटिसिपेशन कर रहे हैं वैसा आने के मूव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बट इन सभी चीज़ों से पहले मैं आपको एक चीज़ बोल देता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। डिस्क्लेमर यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बताई जा रही है, ठीक है। तो चलिए अभी विदाउट डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी करना क्या है उस चीज़ को समझ लो। गाइस, वोल्टास का स्टॉक है जिसके अंदर हम काम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से, बिना स्किप किए और बिना फॉरवर्ड किए ध्यान से सुनना, बिकॉज उसमें से अगर आपने एक भी चीज़ मिस कर दी ना तो फिर बेड़ा गर्क कर लोगे, ठीक है। बड़े ध्यान से समझने की चीज़ है ये, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वोल्टास का ये मंथली का चार्ट है, ठीक है। स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में दिख रहा है हमें। वीकली के चार्ट में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर अगेन 4 जून को एक अच्छा खासा फॉल आया था, बट वहां से मार्केट अच्छा खासा रिकवर हो गया, ठीक है। वीकली के चार्ट पर अगर सॉरी ये वीकली का है, डेली के चार्ट की बात करें थी, यहाँ पर 4 जून को अच्छा खासा फॉल आया, उसके बाद अच्छा खासा रिकवर हो गया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम पता है क्या आती है ऐसे चार्ट्स में, यहाँ पर देखो मार्केट में ये एक गैप अप हुआ था, उसके बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करता रहा और यहाँ से धीरे 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 करके ऊपर जा रहा था। मार्केट में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन बायर की, जब तक आपको पता है ना कि स्टॉक या तो ऊपर जाएगा और एक होता है पागलों की तरह ऊपर जाएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर अभी मैं आपको वोल्टास के चार्ट में देखूं तो भाई यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ से ये जो मूव आया ना, ये 3 दिन के अंदर इसने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10% का मूव दिया है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छा खाने को मिलेगा। ओवरऑल देखोगे तो स्टॉक यहाँ से 25% 23% ऊपर गया, बट अगेन जितना मूव यहाँ पर आपको 3 से 4 दिन के अंदर खाने को मिलेगा ना, उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑप्शन होल्ड कर बैठे भी रहोगे, स्टिल अगर आपको यहाँ पर 13% का एक्स्ट्रा मूव मिला है, उसमें कुछ ज्यादा आपको फायदा मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 22 तारीख से लेकर अगले महीने के ऑलमोस्ट 10 जनवरी तक मार्केट करीबन करीबन 10-15 दिन साइडवेज रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर फिर से ये 2 दिन में मोमेंटम आया, तो मैं आपको जो चीज़ यहाँ पर भी बताने वाला हूँ एज एन ऑप्शन बायर, वो आप कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दूंगा कि यहाँ पर आपको इस हिसाब से करोगे तो इसमें रिस्क ज्यादा रहेगा, ऐसे करोगे तो रिस्क कम रहेगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि काम कैसे आपको करना है, ठीक है। अभी यहाँ से भी जो स्टॉक है गया तो ऊपर है ही है 16%, बट ये रो पीट कर ऊपर गया, इसमें ऑप्शन में आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं लिख कर दे देता हूँ, ठीक है। क्योंकि छोटे 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 कैंडल बन रहे हैं ना, हाँ, अनटिल और अनलेस आपके पास कोई इन द मनी का ऑप्शन है, 1400 का ऑप्शन है या 1300 का ऑप्शन है, उसमें आपको कुछ मिल जाएगा। बट अगेन कोई आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन है ना भाई, उसमें तो भूल जाओ, पैसा जीरो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। नाउ कमिंग टू द सिचुएशन, करना क्या है गाइस। 17 जून ये चीज याद रखना। मैं आपको एक बार कैलेंडर दिखा देता हूँ। ये है हमारा हिंदू कैलेंडर, ठीक है। ये जेठ और आषाढ़ का हमारा महीना चल रहा है अभी, जेठ का महीना चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जब आधा महीना खत्म हो जाएगा 14-15 तक, उसके बाद जैसे ही संक्रांति शुरू होगी, ठीक है। संक्रांति का मतलब होता है जब भी सूर्य अपना नई डायरेक्शन एक नए महीने में प्रवेश करता है, नई राशि में जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं संक्रांति, ठीक है। तो जेठ से जैसे ही सूर्य आषाढ़ महीना शुरू हो जाएगा, मतलब जब नया राशि में जाएगा, तब उसको हम संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो 15 से हमारा हिंदू महीना जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, 15 को है सैटरडे और 17 को है हमारे पास मंडे, ठीक है। तो हमें पोजीशंस कैसे बनानी है इस चीज को ध्यान से समझ लेना। आपको एक चीज बोलकर जा रहा हूं यहाँ पर ओपनली, होगी कि नहीं होगी वो तो चलो वक्त बता देगा, बट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि वोल्टास में ना 17 के बाद एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा आपको। अच्छा खासा फॉल देखने का मतलब का मैं आपको ये बोल रहा हूँ 5% से 10% के बीच में आपको कुछ भी मिल जाएगा। 5% का मतलब इन वोल्टास लाइक स्टॉक, इसका मतलब है गाइज अगर आपको ये 1451 के आसपास अभी चल रहा है तो 5% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर करीबन 70-80 पॉइंट, ठीक है। अगर आपको याद हो यहाँ से ये जो फॉल आया था, ठीक है, और अगर आपने इस फॉल को कहीं कैप्चर किया हो, ठीक है, लेट जैसे यहाँ से अगर आपने कैप्चर किया, ये भी 5% का फॉल है, तो आपका पैसा अच्छा खासा यहाँ पर लाइक ऑप्शन जो है 2x से 3x या 5x तक जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपने 4 जून को भी कुछ इसमें ऑप्शन में अगर कुछ देखा हो तो यहाँ पर भी अगर देखोगे तो वोल्टास में सिंगल डे में जो इसने लो मारा था 12% का फॉल आया था, ठीक है। बट मैं नहीं बोल रहा कि आपको ये चीज आपने एंटिसिपेट की होगी, आपने इसमें एंट्री ली होगी। मैं आपको सिर्फ वो चीज बता सकता हूँ जो आने वाले समय पर आप कर सकते हो, ठीक है। अभी जो चीज बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। 17th इज द क्रिटिकल डेट, ठीक है। बट 12 तारीख को यहाँ पर एक
टॉप लग जाएगा वोल्टास में, ठीक है। उसके बाद 12 से 17 तक, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारे पास 5 दिन है, ठीक है, 12, 13, 14, उसके बाद 15 16 को छुट्टी है और 17 को हमारे पास यहाँ पर डे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमारे पास 5 दिन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर इन 5 दिनों में शायद साइडवेज रह सकता है, ऐसी मेरी आशंका है, बट 17 से लेकर 23 तारीख या 24 तारीख तक एक अच्छा खासा फॉल देखने की मेरे को उम्मीद है, ठीक है। अभी मेरे को पता है कि फॉल 17 से स्टार्ट होगा, ठीक है, मेजर फॉल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 24 तक रहेगा, और वो कितना सीवियर फॉल रहेगा ये तो चलो वक्त बताएगा, बट मैं 5% का फॉल लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। अभी करना क्या है उस चीज को समझ लो। मेरा काम शुरू होगा, एक चीज याद रखना, 12 से लेकर 17 तक मेरे को इन 4-5 दिनों में पोजीशंस बनानी है। हाँ, आप एक ये काम कर सकते हो, 12 तारीख को जो भी हाई लगेगा, फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पर 1500 के ऊपर चला गया, ठीक है, जैसे 1550 के आसपास चल रहा है, उस पॉइंट पर मैं अपना 5% नीचे का एक पुट खरीदूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरा 1550 के आसपास मार्केट चल रहा है 12 तारीख को, यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, यहाँ से 5% का नीचे एक बार चेक कर लेना मेरे को, ठीक है। यहाँ पर 5% आएगा कहीं ना कहीं यहाँ पर, तो मेरे को 1470 का, ठीक है, पुट खरीदना है। ये चीज जरूर मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली वैसे ही करना, अदरवाइज पंगे हो जाएंगे, मैं पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। 1470 का यहाँ पर पुट खरीदने की यहाँ पर 12 तारीख को आप ले सकते हो, ठीक है। अभी सपोज करो जहां पर इसका मैं बोल रहा हूँ वोल्टास का 1470 का पुट है, ठीक है। अभी ये मतलब थोड़ा सा वॉलेटाइल नहीं है और इसमें लिक्विडिटी भी नहीं है, ठीक है, 94 के आसपास चल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, 4-5 दिन जैसे ही इसमें लिक्विडिटी आएगी उसके बाद हो सकता है ये प्राइस 94 का 90 पे हो जाए या 80 पे हो जाए, ठीक है। तो ये एक चीज है कि आपको काम कैसे करना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दोबारा एक बार चार्ट पर चलते हैं। नाउ सी दिस थिंग, 12 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में मेरे को पोजीशंस बनानी है, और मेरे को फाइनल जो पोजीशन बनानी है 16 को बना लेनी है। दो चीजें हैं यहाँ पर, मार्केट ऊपर जाकर या तो इसका हाई तोड़कर फिर गिरेगा, या फिर मार्केट कंसोलिडेशन कर मंडे को ही एक हाई मार देगा, उसके बाद गिरेगा। एज पर एस्ट्रोलॉजी मेरे को यहाँ पर एक चीज समझ में लग रही है, और वो ये है कि मार्केट एक बार जो हाई मारेगा उसकी जो डेट है मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। तो गाइस 12 तारीख को ही मार्केट एक हाई मारेगा, ठीक है। अभी हाई हो सकता है सुबह मार दे या डे के एंडिंग में मारे, मेरे को ये नहीं पता, बट आपको जो पोजीशन क्रिएट करनी है वो 12 को करनी है, ठीक है, बिकॉज उस दिन एस्ट्रोलॉजिकली सबसे पॉजिटिव डे लग रहा है मेरे को, एंड वहां से मार्केट में एक फॉल आ सकता है, और वो 4-5 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद भी आ सकता है। जैसे ये देखो, यहाँ पर मार्केट ने एक हाई मारा, उसके बाद 2 से 3-4 दिन यहाँ पर कंसोलिडेशन किया, उसके बाद यहाँ पर 2 दिन में झटके से नीचे गिरा। ये चीज याद रखना, मार्केट हमेशा बम्बू देता है, ठीक है। यहाँ से 2%, 2.5%, 3% ऊपर गया, बट अगेन जब फॉल स्टार्ट हुआ तो यहाँ से एक झटके में 8% के आसपास 2 दिन में साफ हो गया, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल पा रहा हूँ बिकॉज ये ट्रेड मैं खुद भी लेने वाला हूँ, और आपके साथ मैं इसको शेयर भी करूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर 2 से 3 चीजें आ जाएंगी। अगर आपके पास कैपिटल कम है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, ठीक है, तब आपको क्या चीज करनी है वो मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। बट अगेन अगर आपके पास कैपिटल ज्यादा है और आप उसमें रिस्क अकॉर्डिंगली ले सकते हो, तब आप यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर देखो, मैंने आपको बता दिया 5% नीचे का मेरे को ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस चूज करना है, और वहां पर मेरे को पोजीशंस बनानी है, ठीक है। अभी जैसे सपोज करो वोल्टास का वहां पर यहाँ पर अगर सपोज करो 1451 की प्राइस चल रही हो, यहाँ से 5% नीचे का मैं अगर प्रीमियम देखता हूँ कितने में पड़ेगा, तो 1380 का मैं अगर प्रीमियम देखता हूँ अभी वोल्टास में, ठीक है। तो 1380 रुपए का जो प्रीमियम है कहीं ना कहीं 14-15 रुपए के आसपास चल रहा है। इसको अगर हम बाय करते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन चेन भी खुली हुई है, तो यहाँ पर कॉल साइड है और यहाँ पर पुट साइड है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो पुट साइड में 1380 रुपए का अगर मैं प्रीमियम बाय करता हूँ, जो इसकी वैल्यू 14.8 है, तो गाइज इसकी वैल्यू करीबन 10,000 के नीचे रहेगी। 600 रुपए का, 600 का इसका लॉट साइज है वोल्टास का, और इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रहेगी 8 से 10,000 के बीच में, ठीक है। तो आप यही काम कर लेना कि जो भी उसका प्रीमियम रहेगा तो आप वहां पर उसको बाय करने की कोशिश करना, ठीक है, 12 तारीख को। उसके बाद उसको होल्ड करना है, और अगर नीचे मार्केट जाता है, डिप करेगा, ठीक है, तो वहां पर आप उसको पोजीशन को ऐड कर सकते हो। ये एक सिचुएशन है, और इसको आपको होल्ड करना है 23 तारीख तक। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये इसका जो मेजर फॉल स्टार्ट होगा, ठीक है, वो फॉल गाइज इसका मेजर जो है वो स्टार्ट होगा 17 तारीख से, ठीक है, मंडे से स्टार्ट होगा। बट आपको पोजीशन 12 से लेकर 15 के बीच में 12 से लेकर 14 के बीच में बना लेनी है, ठीक है। और अगर 17 को मार्केट एक कहीं ना कहीं साइडवेज रहा या कुछ भी हुआ, तो आपको वहां पर भी एक पोजीशन बनाने का मौका मिल सकता है। बट अगेन यहाँ पर मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कभी कभी क्या होगा, पोजीशन जो होती है ना, लाइक मार्केट में यही काम होगा, लाइक अगर आप स्पॉट के चार्ट पर जाकर देखोगे ना,
मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपने बिल्कुल इसको सटीक वे में देखा होगा। यहाँ से देखो मार्केट अच्छा खासा 12% फॉल हुआ। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर कि 12% फॉल होने के बाद भी मार्केट इतना ऊपर आ गया है ना, क्या आप इसको पकड़ सकते थे? भाई एकदम टॉप और एकदम बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। यहाँ से 17% ऊपर आ गया स्टॉक, ठीक है, अभी अगर बात करोगे। बट अगर आप 30 मिनट्स पर जाकर देखोगे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये जो फॉल आया है नीचे, तो आपने एकदम बॉटम पर यहाँ पर पुट पकड़ ली, कॉल पकड़ ली होगी और यहाँ से ऊपर की राइड की होगी। मेरे को नहीं लगता किसी ने की होगी। इवन मैं भी नहीं उस चीज को कर सकता हूँ, ठीक है। आपको बस इतना थोड़ा सा अंदेशा हो जाता है कि भाई आपको कहाँ पर काम कैसे करना है, और अगर आपके पास व्यू क्लियर है ना, तो इवन मार्केट अगर आपकी डायरेक्शन से थोड़ा सा उल्टा भी जा रहा है ना, तब भी आप उसको पोजीशन को इजीली होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई यहाँ पर मार्केट में जो भी काम करना है थोड़ा सा सोच समझ कर करना और अपने कैपिटल के अनुसार ही काम करना, ठीक है। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज का कैपिटल है तो इस पोजीशन में आप सिर्फ अपना 10 से 20% ही लगाना, ठीक है। ये आपको मैं एक साइड नोट बता रहा हूँ। बाकी अगेन जिसका जैसे रिस्क कैपिटल है, जिसको जैसे समय लगता है वैसे कर सकते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजिकली 17 से लेकर 24 तक एक प्योर बीरिश पीरियड ट्रेड आ रहा है इसमें, वोल्टास में, ठीक है, आने वाले 4 से 5 दिन के लिए। तो आप इसमें जहां पर ही कहीं पर भी आपको प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिलता है वहां पर बुक कर सकते हो, ठीक है। इवन मल्टीपल लॉट्स लेने के बाद आप उसको ट्रेल भी कर सकते हो, ठीक है। अभी ये चीज एक्सपेक्टेशन तो है कि मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आएगा। अभी मैं जैसा आपको बोल रहा हूँ 5% का फॉल आएगा, ठीक है। तो आप 5% का फॉल मिनिमम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मार्केट नीचे और भी जा सकता है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर ये सारे के सारे लोस तोड़कर नीचे चला रहे, ठीक है। इसने जो लास्ट अभी ये लो बनाया था, ठीक है, मार्केट यहाँ पर हायर हाई बनाता हुआ ऊपर जा रहा है। अभी यहाँ पर ये नीचे गया, बट लेकिन जब इस पॉइंट पर आ गया होगा 4 तारीख को मार्केट, उस पॉइंट पर तो सभी सियाने लोग यही बोल रहे होंगे ना कि भाई मार्केट ने यहाँ पर ये सपोर्ट तोड़ के मार्केट भी नीचे जा रहा है ना। तो हो सकता है कि मार्केट अब अगली बार जब नीचे आए तो लोगों को तब भी लगेगा कि मार्केट शायद रिकवर कर जाएगा, और हो सकता है कि वो वही पॉइंट हो जहां पर सब लोग गलत हो जाए, मार्केट यहाँ से गिरता हुआ हो सकता है 1200 आ जाए या 1000 आ जाए, मेरे को नहीं पता। एनीथिंग इज पॉसिबल इन दी स्टॉक मार्केट, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि भाई आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, इसमें मल्टीपल लॉट्स भी लेने हैं और आपको यहाँ पर ट्रेल करते हुए भी चलना है, ठीक है। ये होगी एक स्ट्रेटेजी। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है गाइस, आपको यहाँ पर अपना हेज क्रिएट करना है, ठीक है। दूसरा हेज क्रिएट कैसे करना है, 12 तारीख को या 12 से सॉरी फ्राइडे किस दिन है, फ्राइडे है गाइज आपका 14 तारीख को, ठीक है। 12 से 14 तारीख के अंदर, ठीक है, याद कर लेना मेरी बात। 12 तारीख को एक हाई लगेगा, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकली हाई नहीं बता रहा है मेरे को, ठीक है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो सकता है आने वाले 4 से 5 दिन तक, ठीक है। 12 तारीख को जो हाई लगेगा उस दिन आप अपना कॉल और पुट का हेज बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे इसका प्राइस चल रहा है वोल्टास का 1451, ठीक है, 1450 रुपए का प्राइस चल रहा है। यहाँ पर अगर आप स्पॉट पर जाकर देखोगे तो इसका 1450 का प्राइस यहाँ पर कहीं पर है, ठीक है। ये है 1440, ये है 1450। तो यहाँ पर 47 का कॉल का प्रीमियम है और यहाँ पर 41 का पुट का प्रीमियम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 41 और ये 42 ये दोनों आसपास आसपास चल रहे, 42 और 41, हार्डली 1 रुपए का फर्क है। तो आप ये काम कर सकते हो, 12 तारीख और 16 तारीख 2 दिन आपको जो भी प्रीमियम स्पॉट के मिल रहे हैं, ठीक है, आसपास में आजू बाजू में एड दी मनी के, उन दोनों प्रीमियम्स को 2 दिन में ऐड करना है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पर 12 तारीख में यही जो प्राइस है कहीं ना कहीं लेट जैसे 1500 के आसपास चल रही है, ठीक है। और ये 27 का प्रीमियम जो है सपोज करो उस टाइम पर चल रहा है 45 या 50 के आसपास। सिमिलरली आपको कॉल का प्रीमियम 50 रुपीज का खरीदना है और पुट का भी 50 रुपीज का खरीदना है, ठीक है, 12 तारीख को, ठीक है। और ये चीज आप 16 तारीख को भी एक और अगर लॉट लेने की अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपका कैपिटल अलाउ करता है तो कर सकते हो। अदरवाइज जो आपने यहाँ पर प्रीमियम बाय किया, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 42 रुपीज का प्रीमियम बाय कर लो और यहाँ पर 41 रुपीज का भी प्रीमियम बाय कर लो। आपकी कॉस्ट ऑफ बाइंग कितनी, 40 और 40, करीबन 80 से 85 रुपए के बीच में आपकी बैठेगी प्राइस, ठीक है। अगर आप यहाँ पर बाय करते हो तो ये 47 का जो प्रीमियम है 600 के आसपास है, ठीक है। तो 47 सॉरी 41 और 41 था ना, तो कहीं ना कहीं 85 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। ओके गलत बता रहा है, 85 के आसपास कहीं ना कहीं ये वाला प्रीमियम है 83 का। तो इसको देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका 50,000 के अंदर ये इसमें इन्वेस्टमेंट बैठेगा, ठीक है। आपको बस करना ये है कि आपको एक हेज क्रिएट कर लेना है, सीई एंड पीई बोथ, ठीक है। एंड आपको उसको ट्रेल करना है टिल 23rd, ठीक है। ये चीज याद रखना, 17 से लेकर 22 तारीख तक या 21 तारीख तक ये पूरा हफ्ता एक अच्छा खासा फॉल आने की एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। हो सकता है पहले 2 दिन अच्छा खासा कैंडल फॉल कर जाए, उसके बाद एक दिन कंसोलिडेशन करे, फिर 2 दिन और कंसोलिडेशन अच्छा खासा और फॉल आ जाए। मैं बस इतनी सी चीज जानता हूँ कि भाई एस्ट्रोलॉजिकली मेरे को ये अगला हफ्ता पूरा का पूरा बीरिश लग रहा है। अगले हफ्ते से अगला हफ्ता, सॉरी नॉट अगला हफ्ता, अगले हफ्ते से अगला हफ्ता। अभी अगला हफ्ता हमारा 10 से लेकर 14 तक चलेगा। मेरे को पोजीशन बनानी है 12 तारीख को,
ठीक है, और 14 तारीख को, इन 2 तरीकों में मैं अपनी पोजीशंस बनाऊंगा, ऐड करूंगा, ठीक है, जो भी क्वांटिटीज है, और उसको मैं होल्ड करूंगा टिल फ्राइडे 21 तारीख तक। यहाँ पर मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा, या 24 तारीख तक। अगर आप कहीं ना कहीं ग्रुप में एसोसिएटेड हो मेरे पास, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर पहले भी कोई ना कोई हेज देखा हो, जैसे पीएनबी का भी हेज हमारा चल रहा है, ये अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, बट लेट जैसे इससे पहले अगर मैंने कोई आपको हेज दिया हो, तो यू नो दैट कि मैं कैसे काम करता हूँ, ठीक है। आईआरसीटीसी का ये भी अभी हेज चल रहा है, इसमें भी कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हुई है। ओके, इससे पहले कोई और हेज है क्या? एक तो वक्त पर कोई चीज मिलेगी नहीं। ओके, हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे निफ्टी में हमने मई का या 22,650 का पुट खरीदा था, और यहाँ पर भी 23,150 का सीई खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हेज खरीदे थे, और यहाँ पर मैंने बोला था कि सिर्फ अपना 10 से 15% कैपिटल ही लगाना, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है थोड़ा सा अजीब है। और यहाँ पर आप देखोगे अगले ही दिन 28 मई के बाद यहाँ पर करीबन सॉरी, यहाँ पर मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, जिसके लिए मैं अवेलेबल नहीं था, तो ये वाला हैज तो शायद मैंने पता नहीं आगे देखा भी नहीं। 28 मई के बाद मार्केट में हुआ क्या था, मैं तो एक बार देखा ही नहीं। निफ्टी 50 28 मई, ये है आपकी 24, 27, 28। ओके, तो 28 मई के बाद भी अच्छा खासा फॉल आया है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आपने वो पोजीशन होल्ड की होती 30-35 रुपए वाली, तो गाइज यहाँ पर निफ्टी में भी 400 पॉइंट्स का फॉल है, 400 450 पॉइंट्स का। आई होप कि वो 30 रुपए वाला प्रीमियम आपका कहीं ना कहीं 3x 5x हो गया होगा, ठीक है। बाकी अगेन आपके ऊपर है कि आप उस पोजीशन को कहाँ तक होल्ड करते हो, बिकॉज प्रॉफिट्स तो अगेन हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बॉस, आपके पास हेज जो लेना है वो आपको मैं काफ़ी देर से भी सिखाता आ रहा हूँ या दिखाता आ रहा हूँ कैसे काम करना है, ठीक है। अभी जो भी प्रॉफिट रहेगा आप वहाँ पर अपने हिसाब से देख सकते हो कि कैसे आपको बुक करना है। हाँ, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये भी एक हेज हमने लिया था 109 रुपये और 100 रुपये के आसपास, ठीक है, बैंक निफ्टी में हेज लिया था। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो 100 रुपये वाली जो चीज़ है यहाँ पर आपकी हाँ देखो 329 के आसपास चल रही है, ठीक है। 100 रुपये वाली चीज़ आपको 300 के ऊपर चलेगी, तो 3x यहाँ पर आपकी कैपिटल हो गई है। और दूसरी वाली ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपकी 0 के आसपास चल रही होगी, है ना। तो इस हिसाब से भी आप अपने हैज को देख सकते हो कि लाइक मिनिमम व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि सिंगल लेग में जो आपका प्रीमियम है ना, आपने पे किया है 47 या 50 के आसपास, जो भी इसमें वोल्टास में खरीदोगे उस टाइम के लिए, तो वो आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। बट अगेन मैं यहाँ पर 2x के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको अपनी चीज़ बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर मार्केट में एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ कर रहा हूँ। जो हम पहले काम करते थे वो काम अलग था रिगार्डिंग बिहेवियर एनालिसिस। अभी एस्ट्रोलॉजिकली मैं चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहा हूँ। मेरे को इतनी चीज़ पता है, 17 से लेकर 24 तारीख तक मार्केट में एक अच्छा खासा बेरिश ट्रेंड दिख रहा है। हाँ, हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा फेड हो जाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर मोमेंटम में 2-3 कैंडल बन गए बड़े बड़े, ठीक है, तो मैं वहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लूंगा और रिमेनिंग को मैं ट्रेल करूंगा। सपोज करो मेरे पास 3-3 लॉट मैंने लिए हैं, तो मैं हो सकता है 2-2 लॉट दोनों साइड पर एग्जिट कर दूं, और उसके बाद एक जो लॉट रहेगा उसको मैं ट्रेल कर लूं, ठीक है, ऐसा भी कर सकता हूँ। तो ये मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और आप इसको कैसे केटर डाउन करोगे, ठीक है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, आई होप आपको ये चीज समझ लग गई है कि 12 तारीख को आपको या तो हेज क्रिएट करना है, ठीक है, या फिर आप 12 तारीख को अपनी पुट साइड का नीचे 5% का प्रीमियम बाय कर लोगे, और 17th को अगेन, सॉरी 16th को अगेन फ्राइडे वाले दिन, है ना, 16 को फ्राइडे है, सॉरी 14 को फ्राइडे है, नॉट 16। तो 14 तारीख को अगेन आपको यहाँ पर हेज में बाय कर आपको अगेन एक और पुट बाय करनी है, ठीक है, उस टाइम के आसपास 5% का। अगर यहाँ पर मार्केट सपोज करो 2 दिन ऐसे कंसोलिडेशन कर देता है 12 से लेकर 14 तक, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रीमियम चल रहा होगा एट द मनी प्राइस का, उसके 5% नीचे का और आपको एक पुट बाय कर लेना है, ठीक है। तो ये है इस सारे के सारे सिस्टम का व्यू, एंड दिस इज एस्ट्रोलॉजिकल व्यू विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि वोल्टास में एक 17 से लेकर 23 तक या 24 तक एक बीरिश ट्रेंड है, जो कि आप इसको बेनिफिट ले सकते हो। अभी जितने लोग सियाणे हैं जिनको ये काम नहीं करना है, ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, वो लोग सिंपली ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूंगा कि जो सिस्टम मैं बता रहा हूँ सिर्फ उसी को फॉलो करना और पंगे मत लेना, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो जो हेज की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपके सामने विंडो खोलने लगा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगेन द एंटिसिपेशन इज कि 12 तारीख को मार्केट एक हाई मारेगा, और उसके बाद शायद एस्ट्रोलॉजिकली उस चीज को दोबारा हाई को वो और ना काटे, ठीक है। बट 12 से लेकर 14 तारीख तक अगले 3 से 4 दिन तक मार्केट साइडवेज रहेगा, और जो मेजर फॉल स्टार्ट होगा वो 17 तारीख से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो पोजीशन मेरे को यहाँ पर 12 तारीख को ही क्रिएट करनी, तो मैं क्या करूंगा, 12 तारीख को मेरे को यहाँ पर वो वाला प्रीमियम ऐड करना है जिसकी वैल्यू करीबन 100 रुपए से ऊपर है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप वोल्टास का देखोगे ना, मैं इसको भी थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, तो आपको अगर ऑप्शन सेल करना है तो 1300 रुपए का मैं ऑप्शन यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू है करीबन 2,67,000, ठीक है, नेकेड में अगर आप करोगे।
तो अगर आप इसको नेकेड में करोगे, इसकी प्राइस चल रही है 158 के आसपास। ऑफकोर्स अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 12 तारीख को हाई लगेगा, तो ये प्रीमियम जो इसका 158 का हो सकता है और ऊपर चला जाए, लेट जैसे 160 या 180 200 कुछ भी जा सकता है, ठीक है। जो भी प्रीमियम रहेगा मेरे को एटलीस्ट मिनिमम 150 या 140 के आसपास का प्रीमियम सेल करना है वोल्टास का, ठीक है। उसके बदले में मेरे को बाय करना है प्रीमियम कहीं ना कहीं 12 या 14 रुपए के आसपास के 2 लॉट, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको कैसे करना है वोल्टास का। 1600 का अगर मैं कॉल यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, यू कैन सी दिस थिंग। यहाँ पर इसके 2 लॉट जब मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो हमने 1,27,000 देखी थी वो वैल्यू 77,000 के आसपास आ गई है, ठीक है। तो अगर आपके अकाउंट में 77,000 या 1 लाख रुपए मिनिमम है तो आप इस हेज को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। इसमें प्रीमियम आपको क्या मिलेगा, सेम आपको यहाँ पर इस हेज को 23 या 24 तक होल्ड करना है, ठीक है, मंडे तक। अभी अगेन जितने लोग ऑप्शन सेलिंग करते आ रहे हैं उन्हें पता है कि मार्केट में काम लाइक प्रीमियम डीके होगा, ठीक है। और मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं थोड़ा सा सन की ऑप्शन सेलर हूँ, मैं छोटे प्रीमियम्स नहीं खाता हूँ, ठीक है। मैं खाता हूँ थोड़े से बड़े प्रीमियम्स। अगर आपने मेरे ऑप्शन सेलिंग के थोड़े से कुछ देखे भी हों तो मैं आपको लाइव मार्केट के भी कुछ एग्जांपल्स दिखा सकता हूँ, ठीक है। इवन बैंक निफ्टी के भी जो लोग 200-300 रुपए के प्रीमियम सेल करते हैं, भाई मैं तो उसको कुछ समझता नहीं हूँ, मैं नहीं करता वो छोटे छोटे प्रीमियम सेल। मैं करता हूँ बड़े प्रीमियम सेल जिसमें आपकी वैल्यू है करीबन 2500 या 1500 1800 या 2000 के आसपास, मैं वो वाले प्रीमियम सेल करता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बैंक निफ्टी का हमने ये 48,000 का प्रीमियम सेल किया था 1300 रुपए के आसपास, ठीक है। और यहाँ पर इसका सिर्फ 27,000 का हमने हेज क्रिएट किया था। 1 लॉट हमने सेल किया था, 2 लॉट हमने बाय किए थे। आप देख सकते हो 150 का प्रीमियम यहाँ पर पे किया था, मतलब 300 रुपए हमारी जेब से हमने प्रीमियम बाय किया और 1300 रुपए का प्रीमियम सेल किया, मतलब 1000 पॉइंट हमारे पास एवरेज थे कहीं ना कहीं, ठीक है, नटशेल में। और आप इसका अगर जाकर वैल्यू देखोगे 1300 रुपए से ये प्रीमियम जाकर पता है कहाँ पर बंद हुआ था, इसकी वैल्यू यहाँ पर 940 थी। उसके बाद कहीं ना कहीं हमने इसको मेरे ख्याल से 250 रुपए के आसपास इसको एग्जिट किया था। यहाँ पर देख सकते हो आप इसकी वैल्यू 167 है ना। तो हमने यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग 250 के आसपास मैंने 80% क्वांटिटीज एग्जिट कर दी थी। उसके बाद मेरे को नहीं पता था ऑफकोर्स और नीचे जा सकता है, बट अगेन ट्रेलिंग कहीं पर भी हो सकती है ना। तो इस हिसाब से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि भाई ऑप्शन सेलिंग मैं वहां पर प्रेफर करता हूँ जहां पर मेरे को पता है कि प्रीमियम्स भी वहां पर मेरे डायरेक्शन में उस फोर्स के साथ फ्लो होंगे, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पहली बात तो आपको मोमेंटम का पता होना चाहिए कि मोमेंटम कब आ रहा है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वहां पर अगर डायरेक्शन एंटी भी हो रही है तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट आपकी एस्ट्रोलॉजिकली आपको व्यू क्या है और वहां से मार्केट कहीं ना कहीं जब भी टर्न अराउंड होगा तो बहुत जल्दी आपका इवन जो लॉस चल रहा है वो ब्रेक इवन में आ जाएगा और वहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी होने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, बट वो चीज हो जाएगी। सो ऑल इन ऑल नटशेल में ये चीज है कि बॉस यहाँ से 12 तारीख को आपको यहाँ पर प्रीमियम सेल करना है, जिसकी वैल्यू आपको मैंने बता दी है 140 या 150 के आसपास। जो भी आपका वोल्टास का प्रीमियम होगा इन द मनी का आपको वो सेल करना है विद रिस्पेक्ट टू आपका 10-12 रुपए का जो भी कॉल का साइड का प्रीमियम होगा आपको उसको बाय करना है, सो दैट आपका एवरेज कॉस्ट जो है वो अराउंड 70-80,000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। ये तभी करना अगर आपके अकाउंट में फंड है तो, ठीक है। अगर ये चीज नहीं है, अगर आपके पास फंड की शॉर्टेज है तो जो मैंने आपको चीज पहले बताई आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि एटलीस्ट रिटेल ट्रेडर को कुछ हेल्प हो जाए। एंड ये जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यू आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है, ये प्योर एक एजुकेशन पर्पज के लिए है। आप इसमें कितनी क्वांटिटी लेते हो ये आपके ऊपर है, ठीक है। रिस्क जितना आपको ले सकते हो भाई उतना ही लेना, ठीक है। अननेसेसरी रिस्क लेने की इसमें जरूरत नहीं है। बाकी अगेन आई एम स्टिल अ लर्नर, हो सकता है आगे चलकर और अच्छी खासी चीजें हैं, बट अगेन जितने भी प्रीमियम मेंबर्स हैं दे शुड वेट, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा कि मैं खुद कौन से ट्रेड्स ले रहा हूँ, आपको उसके विद स्क्रीनशॉट चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एंड आई गेस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। 23 मिनट का वीडियो हो गया, 24 मिनट का। तो आई होप आपको इसमें से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। विद दिस आई एम एंडिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय श्री राम टू ऑल। आई होप आप सभी लोग प्रॉफिटेबल रहेंगे इस ट्रेड में वोल्टास की। टेक केयर गाइस।